बड़ा दिन है, एक विशेष दिन है और इसी बड़ा दिन के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ये मानव इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण दिन है, क्रिसमस का दिन, क्योंकि परमेश्वर स्वयं मानव बनकर इस संसार में जन्म लिया मनुष्य के साथ होने के लिए। बाइबल में इमानुएल लिखा है, एक इमानुएल का जन्म हुआ है। इमानुएल का मतलब ही है परमेश्वर मनुष्य के साथ। तो आज परमेश्वर स्वयं इमानुएल बनके मनुष्य के साथ होने के लिए और मनुष्य के उद्धार और मुक्ति के लिए, मनुष्य को अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में जन्म लिया और वो यही दिन है। और ये जो इनकारनेशन का ये जो विषय है, अवतार, वो परमेश्वर मानव रूप धारण करके इस संसार में आया। ये जो इनकारनेशन का अवतार का जो विषय है, इसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि जो बाइबल ने जो अवतार के बारे में बात की है, जो हम लोग ईसाई लोग जिस अवतार के बारे में बात हम लोग करते हैं, ये थोड़ा बहुत कुछ अलग है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हिंदुइज्म में और बुद्धिज्म में ये कॉमन है, रिलीजन ही उनमें क्या है, अवतार के बारे में। और ये बार बार होने से भी इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो हमारे भाई लोग ये सभी विषय में, इस सभी बातों में विश्वास रखते हैं। लेकिन ठीक उसके विपरीत अगर हम लोग जुडाइज्म में हम लोग देखें और इस्लाम धर्म में जब हम लोग देखें, उनके लिए फिर परमेश्वर मानव बनना या तो मानव परमेश्वर बनना ये एक ब्लास्फेमी है। ये उनके लिए ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये अवतार की बात। लेकिन इन क्रिश्चियनिटी, लेकिन हम लोग जो विश्वास करते हैं ये थोड़ा भिन्न है। ईसाई विश्वास में जिस तरह से परमेश्वर मनुष्य बनके यीशु मसीह संसार में जन्म लिया, ये जो अवतार है ये थोड़ा भिन्न किस्म का, ये कॉमन नहीं है, ये एक ही बार हुआ है और ये यूनिक है और ये अनोखा है। नेपाली में हम लोग बोलते हैं अचम्म को छयो, ये अनोखा है। लेकिन ये असंभव भी नहीं है। जो जुडाइज्म लोग विश्वास करते हैं, जो इस्लाम के लोग विश्वास करते हैं, ये असंभव नहीं है। उनके लिए असंभव है, लेकिन ये असंभव नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर है, सृष्टि कर रहा परमेश्वर, उसके सामने कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए परमेश्वर स्वयं एक ही बार इस संसार में, वो भी मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य को जीवन देने के लिए, मनुष्य को आनंद देने के लिए, खुशी देने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में जन्म लिया। और ये अनोखा है, ये ट्रू है, ये सत्य है, ये हिस्टोरिक है। बाइबल यही सत्य को बताती है। और हम ईसाई लोग, जो ईसाई हम लोग विश्वासी हैं, इस बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये टोटली डिफरेंट है। अब इस क्रिसमस के दिन के बारे में बहुत से लोगों का अपना अपना विचार है, अपना अपना कहना है। बहुत से ईसाई लोग ही बोलते हैं कि 25 तारीख दिसंबर यीशु मसीह का जन्म का एग्जैक्ट डेट नहीं है।
कोई बोलता है जनवरी 6 तारीख, कोई बोलता है क्या बोलता है। ये यीशु मसीह का एग्जैक्ट डेट नहीं है। कोई ईसाई लोग ऐसा बोलते हैं और बोलता है कि ये जिस दिन मनाने से भी हो जाएगा। कई लोगों का ऐसा कहना है, कोई लोगों का ऐसा विचार है, और कई लोग बोलते हैं कि मेरे लिए तो क्रिसमस हर दिन है, मेरे लिए तो क्रिसमस हर दिन है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग दिल्ली क्रिसमस नहीं मनाते, दिल्ली हम लोग चिकन नहीं बनाते, दिल्ली हम लोग, हमारा एल्डर जोसा प्रधान ने लिखा था, सुअर का बच्चा नहीं खाते हैं, दिल्ली डेकोरेशन नहीं होता है, दिल्ली इस तरह से हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट अभिवादन नहीं करते हैं। बात यह है, लेकिन संसार भर के विश्वासी लोगों को ये बात पक्का है, उन लोगों को पता है कि 25 दिसंबर एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन उन लोगों ने बाइबल से जिस तरह का वहां पे वर्णन किया है उसके मुताबिक ये डेट फिक्स किया है। सबको पता है कि एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन सभी विश्वासियों ने ये मान लिया है कि 25 तारीख क्रिसमस है। इसी कारण क्रिसमस हम लोग मनाते हैं और 25 तारीख दिसंबर को हम लोग क्रिसमस का ये जन्मदिन, मसीह यीशु का जन्मदिन, हम लोग इस उत्सव को हम लोग पालन करते हैं, मनाते हैं, इंजॉय करते हैं, और इसमें कोई समस्या नहीं, समस्या है नहीं। और अगर बाइबल में देखें तो बाइबल में क्रिसमस माने या न माने इसमें डायरेक्ट आज्ञा भी नहीं है बाइबल में, और बाइबल में ये भी आज्ञा नहीं है कि क्रिसमस मत मनाओ, क्रिसमस मत मनाओ, ये भी डायरेक्ट आज्ञा बाइबल में नहीं है। तो ऐसे अवस्था में हम लोग किसको माने, किस चीज को माने? तो ऐसे अवस्था में हम लोग को बाइबल में ही, ये पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल परमेश्वर का दिया हुआ वचन है, इसी में हम लोग को ध्यान देना पड़ता है, उसी में देखना पड़ता है। और अगर हम लोग बाइबल में देखें तो ये जो क्रिसमस है, प्रभु यीशु क्रिस्त का जो जन्म है, ये मनुष्य ने नहीं रचा है, मनुष्य ने प्लान नहीं बनाया है, लेकिन परमेश्वर स्वयं ने मनुष्य के उद्धार के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए उसने शुरू में ही एक योजना बनाया था। ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर ने रचा हुआ एक योजना है, ये परमेश्वर ने स्थापित किया है, वो भी मानव मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, मानव जाति को अनंत जीवन देने के लिए। और ये एक सुंदर योजना है, एक सुंदर प्लान है, जो मनुष्य के पतन के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को पापी सृष्टि नहीं किया था। जब आदम ने हवा को सृष्टि किया, वो पवित्र था, उसमें पाप नहीं था, वो परमेश्वर को आमने सामने जा सकता था, परमेश्वर के साथ आमने सामने बातचीत कर सकते थे, परमेश्वर के साथ वो बेधड़क संगति कर सकते थे। लेकिन जब शैतान की बात उन्होंने सुनी और परमेश्वर की आज्ञा को भंग किया, तब जब मनुष्य ने, वो पहले मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को भंग किया, तो पाप मनुष्य के जीवन में, सिर्फ मनुष्य के जीवन में नहीं लेकिन विश्व में, सारा सृष्टि में घुस गया। मनुष्य का पतन हुआ, मृत्यु आया। परमेश्वर ने मनुष्य को मृत्यु देने के लिए सृष्टि नहीं किया था, लेकिन उसको अनंत जीवन देने के लिए सृष्टि किया था। उसको अदन के बगीचे में रखा था, अधिकार करने के लिए, संसार
का अधिकार करने के लिए, जीव जंतु के ऊपर अधिकार करने के लिए और परमेश्वर के लिए इस संसार में राज्य करने के लिए सृष्टि किया था। अनंत के लिए, अनंत जीवन उनके पास था। लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को भंग किया और मनुष्य का पतन हुआ। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में उस समय में भी मृत्यु आ गया था, आ चुका था, पाप के कारण, उस डिसओबीडियंस के कारण। लेकिन फिर भी अपने अनुग्रह में परमेश्वर ने मनुष्य के एक बेटा का जन्म होगा, एक मनुष्य का पैदा होगा जिससे उद्धार मिलेगा। शुरू से ही ये परमेश्वर का योजना था और परमेश्वर यही योजना क्रिसमस के दिन में वो पूरी कर रहा था। इसीलिए क्रिसमस परमेश्वर का परमेश्वर का महान, अद्भुत, महत्वपूर्ण और आनंदमय एक योजना है मानव इतिहास के लिए, मानव को जीवन देने के लिए, फिर से वो इटर्नल लाइफ, फिर से वो अनंत जीवन देने के लिए। इसीलिए क्रिसमस एक विशेष दिन है, मनाने का एक विशेष कारण है। इसी कारण ये क्रिसमस विशेष था, मानव उद्धार के लिए, मानव इतिहास में ये एक विशेष दिन था और परमेश्वर के लिए भी एक विशेष दिन था। उसने अपने प्रतिज्ञा को पूरी कर रहा था। इसीलिए उस पहले क्रिसमस में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, अगर हम लोग बाइबल में देखें, लूका रचित सुसमाचार उसकी 2 अध्याय 13 और 14 पद में देखें, तो उस समय स्वर्ग का सेनाओं, स्वर्गदूतों ने क्रिसमस का कैरोल गाया था, क्रिसमस का कैरोल गाया था, क्योंकि ये एक विशेष दिन था, ये मनुष्य के लिए एक उद्धार का दिन था। इसीलिए वो पहला क्रिसमस में स्वर्गदूतों ने कैरोल गाया था। आज हम लोग कैरोल गाते हैं, लेकिन वो पहला क्रिसमस में कैरोल और ये क्रिसमस का संदेश स्वर्गदूतों ने ही दिया था। हम लोग देखते हैं 13-14 पद में, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 13 और 14 पद में। यहाँ पर मैं नेपाली में पढ़ रहा हूँ, मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है। तब 81 ती स्वर्गदूतहरूसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो। स्वर्गीय सेना परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने, वो स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूत का सेना, उन्होंने ने स्तुति किया और ये कहा, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति, तिनीहरूलाई शान्ति। ये एक विशेष दिन था, इसीलिए स्वर्गदूतों ने इस पहला क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। उसके बाद स्वर्गदूत वो चरण में चारों लोग अपने पशु को लेके जो मैदान में था, उनके पास स्वर्गदूत प्रकट हुआ और स्वर्गदूतों ने भी क्रिस्ट जन्म का वो सेलिब्रेशन किया। उस समय लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 15 से 20 तक जब स्वर्गदूत ने उन लोगों को ये सुसमाचार दिया, ये संदेश दिया, वो गया यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए और आनंद के साथ, हर्ष के साथ गया और क्रिसमस सेलिब्रेट किया। और एक घटना है मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 10 और 12 में, 10 से 12 में पुनः का लिखा है, एशिया से गलत धारणा है कि क्रिश्चियनिटी पश्चिम का धर्म है, गलत बात है। सभी धर्म मिडल ईस्ट से शुरू हुआ है, एशिया से शुरू हुआ है। हालांकि हाँ, ये क्रिश्चियनिटी पश्चिमी देशों ने पहले उनको ग्रहण किया, इसीलिए हम लोग एशिया के लोग बोलते हैं कि पश्चिमी धर्म है। नहीं है,
परमेश्वर ने अनुग्रह करके हम एशियन लोगों को पहले ही सुसमाचार दिया था, लेकिन उस समय हम लोगों ने इसको ग्रहण नहीं किया। और उस जन्म में बाइबल ये प्रमाण करता है, पूरब से 3 ज्योतिषी, सॉरी माफ करना, मैंने नंबर बता दिया, वो भी मनुष्य का अड़कल है। एक्चुअली में कितना ज्योतिषी गया था वो नंबर नहीं दिया है, लेकिन पूरब से ज्योतिषी लोग गए, उन्होंने वो तारे को देखकर बातें करते थे, भविष्यवाणी करते थे। जब यीशु मसीह का तारा को उन लोगों ने देखा, वो तारा को देखते हुए यीशु मसीह को दंडवत करने के लिए, भजने और पूछने के लिए एशिया से, पूरब से ये लोग आए और दंडवत किया। उन लोगों ने, पूरब के ये ज्योतिषी ने सेलिब्रेट किया है। ये पश्चिमी धर्म कदापि नहीं है। एशिया से, मिडल ईस्ट से ये शुरू हुआ है। तो हम लोगों ने देखा उस समय स्वर्गदूतों ने ये मनाया, उस समय का चारवाया ने ये सेलिब्रेट किया। पूर्व का ये ज्योतिषी लोग जो था उन्होंने सेलिब्रेट किया। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना आज हम लोग इस क्रिसमस को आज हम लोग ना मनाएं? आनंद के साथ मनाने का एक कारण है, क्योंकि हमारा मुक्तिदाता इस संसार में पैदा हुआ। हम मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक वरदान, एक गिफ्ट दिया है, एक फ्री दिया है हमारे उद्धार और मुक्ति के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, हम लोग को दंड देने के लिए नहीं, हम लोगों को नरक में भेजने के लिए नहीं, लेकिन जीवन देने के लिए, वो भी प्रशस्त मात्रा में देने के लिए वो इस संसार में आया। इसलिए क्रिसमस मनाना जरूरी है, आनंद करना जरूरी है। ये खुशी की बात है, क्योंकि कई विश्वासी लोग क्रिसमस नहीं मनाते, विशेष करके ब्रदरन लोग, अलसदाई लोग ये क्रिसमस नहीं मानते। लेकिन बाइबल ने ही इसको एक विशेष दिन माना है, तो हम लोग क्यों ना इसको विशेष दिन न माने। आज परमेश्वर प्रसन्न होता है जब क्रिसमस के दिन में हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर आज वही पहला क्रिसमस का विश्वास आपके साथ है, वही समर्पण आपके अंदर है, और वही आदर और भक्ति आपके जीवन में है, तो हम लोग आनंद के साथ इस क्रिसमस को पालन कर सकते हैं, मना सकते हैं। और परमेश्वर को इस अचंभ के वरदान के लिए, ये अनोखा वरदान के लिए, अपने पुत्र जो हमारे लिए किया है, ये दान के लिए आज परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं और उसका हम लोग आराधना कर सकते हैं। हामी उसलाई परमेश्वरलाई भज्न अनि बुझ्न सक्दछौँ। प्रियहरू, त्यही त्याग, तर आज हामीले, आज हम लोग को लेकिन वही त्याग, वही विश्वास होना चाहिए। क्रिसमस सिर्फ पार्टी करने के लिए नहीं, क्रिसमस अच्छे अच्छे खाने पीने के लिए नहीं है, क्रिसमस अच्छे अच्छे कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। ये क्रिसमस का उद्देश्य नहीं है। क्रिसमस का उद्देश्य है, परमेश्वर का उद्देश्य है कि आप लोग को जीवन देना, आप लोग को आनंद देना, आप लोग को खुशी देना। ये क्रिसमस का उद्देश्य है। और पहला क्रिसमस में बहुत सा समर्पण, बहुत सा विश्वास इन लोगों ने दिखाया। मरियम को देखे, वो तो कुंवारी था। जब गाब्रियल दूत आया और संदेश दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर होगी और तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगा, एक समर्पण है, एक विश्वास है।
और मरियम ने वो ग्रहण किया, विश्वास किया, क्योंकि उस समय यहूदी धर्म में बिफोर मैरिज अगर गर्भवती होना, बिफोर मैरिज गर्भवती होना एक ब्लास्फेमी, ये एक ऑनर किलिंग हो सकती थी उसका, क्योंकि व्यवस्था में वही था। वो व्यभिचार में पकड़ा जा सकती थी, उसको पत्थर मार के, क्योंकि व्यवस्था में वही लिखा था, परमेश्वर के आगे वही था, कोई व्यभिचार में पकड़े जाए उसको पत्थर मार के मारा जाए। यहूदी धर्म में उस समय वही पालन कर रहे थे, उसके लिए ये एक जोखिम की बात है। लेकिन समर्पण देखिए, कन्या मरियम ने इस चैलेंज को लिया, अपने आप को समर्पण कर दिया, विश्वास किया, अनोखी बात था, विश्वास किया। देखिए तो कैसे भक्ति के साथ कितना दूर से, कितना माइल, उस समय की गाड़ी घोड़ा भी नहीं था, पैदल चल के ज्योतिषी लोग कितना भक्ति और विश्वास के साथ आके यीशु मसीह को दंडवत किया, आराधना किया। ये चारवाई लोग जो मैदान में थे, जाके कितना भक्ति और विश्वास के साथ यीशु मसीह को दंडवत किया, क्योंकि उन लोगों के लिए एक परमेश्वर ने ही, स्वर्गदूत ने ही ये समाचार दिया कि एक शांतिदाता का जन्म हुआ है, एक उद्धारकर्ता का, एक इमानुएल का जन्म हुआ है, और ये लोग खुशी से झूम उठे। यूसुफ का भी वही बात है, वही समर्पण है। वो तो मरियम त्यागने वाला था, लेकिन जब गाब्रिएल दूत ने उसको बताया, नहीं, मरियम जो गर्भवती हुआ है पवित्र आत्मा के, परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा से हुआ है, उसको ग्रहण कर, तब उसने ग्रहण किया है। लिखा है पुत्र जन्म तक उसने शाबाशी नहीं किया। कितना बड़ी त्याग, कितना बड़ी विश्वास, सैक्रिफाइस है। और क्रिसमस एक सैक्रिफाइस है। परमेश्वर ने अपने बेटे को क्रूस में बलिदान होने के लिए, हमारे पाप के लिए सूली पे बलिदान होने के लिए, सैक्रिफाइस होने के लिए दे दिया। एक क्रिसमस एक सैक्रिफाइस का, एक प्रेम का, एक लाभ का एक कहानी है। सभी लोगों ने, ये पहला क्रिसमस का सभी लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, वो विश्वास दिखाया है। अगर आपके दिल में, अगर आप लोगों के हृदय में, जीवन में यही विश्वास अगर सैक्रिफाइस है, तो आनंद के साथ आज आप लोग भी इस क्रिसमस को मना सकते हैं और आनंद कर सकते हैं। हालांकि देखने में तो यहाँ पर जो मैंने लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 7 तक पढ़ने को दिया, यहाँ पर जो बात लिखा है, देखने में तो ऐसा लगता है कि अगस्टस, सीजर अगस्टस, लिखा है एक पद में 2 का 1 में, ती दिन में कैसर अगस्टसले तिनको सारा साम्राज्यमा जनगणना लिनु भन्ने हुकुम जारी गरे। ऐसा लगता है कि ये घटना देखने में कैसर, सीजर, हम लोग सीजर भी बोलते हैं, उस समय रोमन साम्राज्य था। सभी देश उस समय रोमन साम्राज्य के अधीन में था, और ये यहूदा भी, ये सीरिया भी रोमन एक प्रोविंस था, रोमन शासन के अंडर में था। तो लगता है कि ये अगस्टस से कंट्रोल में है, क्योंकि उसी का एक वचन से, एक हुकुम से सारा संसार में चहल-पहल हो गया था, भागदौड़ हो गया था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा घोषणा किया था कि जनगणना लेने के लिए, सेंसस करने के लिए, वो अपना प्रभुत्व, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था, साथ ही साथ वो अपने सब्जेक्ट्स को वो अपने कब्जे में करना चाहता था। वो टैक्सेशन के लिए भी उसने ये जनगणना शुरू किया था, ये हिस्ट्री बोलता है। और पहले भी एक बार यहूदी लोग विद्रोह कर चुका था, और विद्रोह होने के भय से वहां पर
बहुत से सेना भी, रोमन सेना भी वहां पे उन्होंने रखा था, विद्रोह अगर हुआ तो दमन करने के लिए। रेस्ट्रिक्शन भी था और उनकी एक वचन से, एक घोषणा से चल पल भी था, और लगता है कि वो कंट्रोल में, लेकिन ऐसा नहीं था। कंट्रोल में परमेश्वर था। ये जो चहल पल है, जो घटना है, ये यहां शुरू नहीं होता है, चैप्टर 2 में शुरू नहीं होता है, लेकिन ये घटना चहल पल यीशु मसीह के बारे में चहल पल तब शुरू होता है। लूका रचित सुसमाचार अगर एक अध्याय को हम लोग पढ़े, जब एक यरूशलेम के मंदिर में जकरिया जब सांझ के समय में धूप बालने के लिए गया था, वहां गाब्रिएल दूत प्रकट हुआ, वहां से शुरू हुआ था। गाब्रिएल दूत जकरिया को संदेश देने के लिए गया था। उसके बाद वही गाब्रिएल दूत मरियम के पास गया, लेकिन मरियम ने ऐसा साहस दिखाया कि ये गाब्रिएल दूत के साथ वो उसने प्रश्न भी किया, क्वेश्चन भी किया। गाब्रिएल दूत ने भी मरियम को भी यही संदेश दिया, तू गर्भवती होने वाला है, प्रभु की कृपा तेरे ऊपर है। कैसे हो सकता है? देखो, तो शुरू से परमेश्वर ने ये कदम रखा था, क्योंकि ये तो सृष्टि से उनका क्या था, सृष्टि से उनका प्लान था, योजना था। पहले ही परमेश्वर ने ये बात को शुरू किया था, और सिर्फ 2 अध्याय में जब आके हम लोग देखते हैं, जब सीजर ने आज्ञा दिया, ये तो परमेश्वर की वो प्लानिंग को हेल्प कर रहा है। क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र के मुताबिक यीशु मसीह का जन्म कहां पे होना था? बेथलेहम शहर में, बेथलेहम गांव में, जो दाऊद का जगह था। और यीशु मसीह का अगर संसारिक माता पिता का जब हम लोग देखें, इनकी पूर्वज को देखें, तो दाऊद की संतान से होना था, और उनका माता पिता दाऊद की संतान से और के था। और जब सीजर ने ये घोषणा किया, परमेश्वर तो अधिक रूप में दाऊद की संतान को बेथलेहम में इकट्ठा कर रहा था कि उनकी वो प्रॉमिस, प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए। परमेश्वर की अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए सभी ये बात हो रहा था। और एक्चुअली में परमेश्वर कंट्रोल में था। और ऐसी ही समय में यीशु मसीह का जन्म हुआ, ऐसे राजा का जन्म हुआ जिसने अपने अनंत के राज्य को इस पृथ्वी में स्थापित किया। अनंत के राज्य को, अब उनके राज्य खत्म होने वाला नहीं है, ये पहले ही अगमवाणी हुआ था। एक ऐसा राजा का जन्म होगा कि उनका राज्य अनंत के लिए। वो संसार के राज्य नहीं था। यहूदी लोग, संसार के लोग संसार के राज्य के लिए देख रहा था, लेकिन यीशु मसीह उस राज्य के, क्षणिक राज्य के लिए, ये फिजिकल राज्य के लिए नहीं आया था। वो अनंत के लिए अपना किंगडम, अपना राज्य स्थापित करने के लिए इस संसार में आया था, और वो ही एक्चुअली में कंट्रोल में था। और ये जो छल पल था वो पहले से ही उन्होंने शुरू किया था। अगर यीशु के पूर्वजों को देखें तो वो दोनों क्लान से था। उनका अगर हम लोग जेनालॉजी को देखें तो वो एक प्रिस्ट के परिवार से भी था और एक राजा के परिवार से भी था। दाऊद के कुटुंब से होना था, क्योंकि दाऊद एक यहूदा का, इजराइल का राजा था, वो किंग था, उसके कुटुंब के तरफ से होना था। साथ ही साथ अगर हम लोग उनके पूर्वजों को देखें तो वो हारून का संतान से भी था, क्योंकि हम लोग देखे मरियम, यहाँ पे लिखा है मरियम, लूका 1:36 में अगर हम लोग देखें,
मरियम का नातेदार इलिशिबा था, वो जकरिया का पति इलिशिबा था। और अगर हम लोग देखें तो लूका 1:5 में देखें तो इलिशिबा कौन था? हारून का वंश का था, पुजारी वंश का था, हारून का वंश का था, और ये रिलेटेड था। और हारून का वंश, पुजारी वंश, यहूदी लोग क्या करते थे? ये अपने ही कांस में, अपने ही वंश में, सिर्फ अपने ही वंश में शादी करते थे, दूसरे वंश से नहीं करते थे। और मरियम भी उसी वंश का था। और यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, दो वंश, एक राजा का, एक पुजारी का। इसीलिए हमारा जो यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, वो राजा भी है, एक महान पुजारी भी, वो मुख्य पुजारी भी है, वो किंग भी है, वो प्रिस्ट भी है, वो राज्य भी करता है और वो पुजारी का काम भी करता है। वो मनुष्य को परमेश्वर के साथ जोड़ने का, मनुष्य को परमेश्वर के साथ लाने का काम भी करता है, और उसके राज्य अनंत अनंत के लिए। और हिब्रू में भी, बाइबल की पुस्तक हिब्रू में भी इस बात को स्पष्ट किया है। वो मल्कीसेदेक के दर्जा का मुलजिम, महान पुजारी, सदा के लिए महान पुजारी, वो किंग भी है, वो प्रिस्ट भी है। तो यीशु मसीह के अगर हम लोग पूर्वजों के बारे में देखें, यीशु मसीह का पूर्वजों के बारे में देखें, तो ये रहस्य भी हम लोग पता लगा सकते हैं। इसीलिए आज यीशु मसीह, आज के दिन में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त इस पाप से भरा हुआ संसार में, पाप ने जो संसार को अस्त व्यस्त किया है, जो पाप ने इस संसार को भताभुंगा, नेपाली में भताभुंगा बोलते हैं हम लोग, जो भताभुंगा पारेको संसारमा, पापले डिफर्म गरेको संसारमा आज यीशु मसीह से फेरि रिफर्म गर्नको निम्ति, फेरि बनाउनको निम्ति, फेरि जोड्नको निम्ति, फिर से जोड़ने के लिए, फिर से स्थापित करने के लिए वो इस संसार में आए। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो संबंध था, पाप के कारण वो भी टूट गया था, उस संबंध को भी फिर जोड़ने के लिए, पाप ने जो भस्म किया था, पाप ने जो अस्त व्यस्त किया था, फिर रिफॉर्म करने के लिए, पाप ने जो डिफॉर्म किया था, रिफॉर्म करने के लिए इस संसार में मसीह यीशु इस संसार में आया, और इस संसार में पाप में भरे हुए जीवन में जीवन देने के लिए आया, निराशा से भरे हुए जीवन में आशा देने के लिए, होप देने के लिए आया, और जो खुशी लुटा हुआ इस संसार में वो आनंद देने के लिए आया। संसार में देखिए क्या खुशी है, क्या आनंद। संसार का धन दौलत को देखे, पैंडेमिक ने क्या किया। आज संसार का महाशक्ति सुपर पावर्स ने घुटना टेके, धन दौलत का काम नहीं आया है। आज एक ही चुटकी में इस महामारी के द्वारा संसार घुटने टेके। इस संसार के जीवन के बाद क्या है? संसार में कुछ भी चीज अनंत के लिए नहीं, क्योंकि पाप ने इन सब पर प्रभाव किया है। आज भी देखिए तो संसार अस्त व्यस्त है, रेस्ट्रिक्शन है, छल फल भी है, लेकिन थोड़ा रेस्ट्रिक्शन भी है। अभी हिल का सिचुएशन देखे, राजनीतिक परिवेश को देखे, इतना छल फल है। लेकिन ऐसे ही संसार में प्रभु यीशु शांति देने के लिए आया। ये क्रिसमस है, वो क्रिसमस है। प्रभु यीशु इस संसार में वही आनंद, वो शांति देने के लिए आया। हमारे काम सिर्फ एक ही है, उनको ग्रहण करना है। अगर हम लोग उनको ग्रहण करें तो ये आनंद और ये शांति हम लोग प्राप्त कर सकते हैं।
वो सिर्फ इस संसार में, ये डिफॉर्म हुए संसार में रिफॉर्म करने के लिए नहीं आया, लेकिन वो यूनिफॉर्म करने के लिए भी आया, जोड़ने के लिए भी आया। मैंने पहले ही बताया, पाप के कारण जब मनुष्य और परमेश्वर के साथ में जो नाता टूट गया था, एक परखाल दीवार आया था, उसको तोड़ के मनुष्य और परमेश्वर में मिलाप लाने के लिए भी उस संसार में आया। क्योंकि रोमी 5 अध्याय के 8 में वही बात बताते हैं, हम लोग पापी होते हुए ही वो संसार में इसलिए आया कि हमारे लिए मरने के लिए, बलिदान होने के लिए आया। हम ही पापी छँदै, हम लोग जब पापी ही थे तब यीशु मसीह संसार में हमारे लिए मरा, बलिदान हुआ। अब यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, रगत के द्वारा, रोमी 5:11 में लिखा है, अब परमेश्वर के साथ हमें मिलाप प्राप्त हुआ है, परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप हुआ है। अब यीशु मसीह के द्वारा, उनके लहू के द्वारा, उनके बलिदान के द्वारा हम मसीह का हो सकते हैं, क्योंकि वो बलिदान होके मृत्यु को विजय करके तीसरे दिन में जी उठा, और आज वो स्वर्गारोहण होके परमेश्वर के साथ दाहिने हाथ पे बैठा है, जहां से वो हमारे लिए अंतर्विनती करता है, और वो फिर आने वाला है। वो अनंत का राज्य स्थापित करने के लिए वो फिर आने वाला है, लेकिन उस समय फिर बलिदान देने के लिए नहीं, लेकिन न्याय करने के लिए आए। जो विश्वास करता है, जो इस बात, इस समाचार को ग्रहण करता है, उनको अनंत जीवन देने के लिए, परमेश्वर के साथ फिर मिलाप में लाने के लिए। लेकिन जो विद्रोही है, जो पापी है, न्याय करने के लिए, नरक के, एक्चुअली में नरक का परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं, सृष्टि नहीं किया था, वो शैतान के लिए किया है, लेकिन शैतान उधर मनुष्य के लिए जा रहा है, और परमेश्वर वही मकसद है, शैतान से छुड़ाने के लिए, मनुष्य को फिर से एक रास्ता देने के लिए। इसीलिए मसीह यीशु ने कहा कि मैं जीवन हूं, मैं रास्ता हूं, मैं बाट हूं, मैं ज्योति हूं, मैं संसार को ज्योति हूं, मैं संसार को बाटो हूं, मैं संसार को रोटी हूं। संसार को, मनुष्य को एक रास्ता देने के लिए, फिर परमेश्वर से मिलाप करने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। और क्रिसमस का संदेश यही है, क्रिसमस सीजन का रीजन, एक्चुअल रीजन यही है, आप लोगों को जीवन देने के लिए। और क्रिसमस का संदेश यही है, और मैं खत्म करने जा रहा हूं, क्रिसमस का संदेश यही है, गॉड लव्स यू, परमेश्वर आप लोगों से प्रेम रखता है। वो संसार में स्वर्ग के वैभव को छोड़ के संसार में आप लोगों को जोड़ने के लिए इस संसार में आए। वो कंट्रोल में है, वो आप लोगों को आशा देना चाहते हैं, वो आप लोगों को जीवन देना चाहते हैं। आज क्रिसमस में आपका रिलेशन कैसा है? वो परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन, संबंध जोड़ना चाहते हैं, उस आज क्रिसमस के दिन इस संसार में आपका रिलेशन कैसा है? आपका अपने आप से रिलेशन कैसा है? क्या अपने आप को आप हेट करते हैं, घृणा करते हैं? क्या आपके परिवार के साथ आपका रिलेशन ठीक है? क्या अपने समाज के लोगों के साथ आपका रिलेशन ठीक है? लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह वही रिलेशन ठीक करने के लिए इस संसार में आए, और परमेश्वर ये सभी बॉन्डेज से, ये बंधन से आप लोगों को स्वतंत्र करना चाहते हैं, पाप के बंधन से, ये सभी प्रकार के बंधन से आप लोगों को वो छुटकारा देना चाहते हैं, इसीलिए वो संसार में आए। यही क्रिसमस का संदेश है। आज क्रिसमस है, आज यीशु मसीह को अपने घर लेके जाइए, अपने जीवन में लेके जाइए। आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है,
वो सैक्रिफाइस, हमारे लिए सैक्रिफाइस करने वाला परमेश्वर है। हम लोगों ने उनको ढूंढा नहीं था, खोजा नहीं था, लेकिन वो ही हम जैसे पापियों को ढूंढते हुए, क्योंकि मुक्ति और उद्धार हमारी तरफ से न होने की वजह से वो ही हमारे तरफ आया, हम लोगों को ये जीवन दान देने के लिए। और यही क्रिसमस का संदेश है। मेरे क्रिसमस प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।